पहले ही गाड़ी पकड़कर लंदन चली जाएंगी सुबह का ही जी। और वो मर्यादा जो है वो भी राम का नाम लेने वाले लोगों में, मतलब ये तो रावण से भी, रावण को भी बदनाम करना होगा। रावण नहीं, वो तो राम को मानने वाले लोग हैं जो जिन्होंने आरोप लगाया था। वही हम आपको कह रहे हैं कि राम का नाम लेने वाले लोगों ने, उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जी जिनको कि रावण कहना भी रावण का अपमान होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल मर्यादा, मिथिला में ऐसे लोग नहीं होते। हम ये भी कहना चाहेंगे दर्शकों को कि ये ना समझे कि मिथिला में लोग ऐसे होते हैं, बट एक दो लोग हर जगह होते हैं। तो यही सारी चीज़ें हुई, कंप्लीटली पोलराइज हो जाता है चुनाव। जो इस तरफ के लोग थे उन्होंने भी जाके तरह तरह की बातें फैलाई कि ये जीतेंगी तो नहीं और जीत जाएंगे ये, फिर सोच लीजिए क्या हो जाएगा। तो ये सब होता है, ये सब हुआ। पुष्पम जी, आप 2 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, लेकिन महज कुछ हजार वोट मिलते हैं आपको, इसके पीछे की वजह क्या है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो चुनाव के वक्त में होती हैं, और हमने अभी आपको एक लंबा चौड़ा पूरा एक किस तरीके से प्रोसेस हुई चीज़ें वो भी बताया जी। हम नया आए थे, बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई गई, यहाँ पे हर चीज़ का एक कल्चर बन गया है। हमारे बिहार में हम सभी के अंदर कोई भी नहीं है जो ये नहीं चाहता है कि बिहार बदल जाए। हम लोग सब जो बिहारी हैं वो चाहते हैं कि बिहार बदल जाए, लेकिन एक कॉन्ट्राडिक्शन है, एक विरोधाभास है कि हम चाहते हैं कि बिहार बदल जाए, फिर भी हम चाहते हैं कि वही सारी चीज़ें होती रहें, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कुर्ता पजामा। अगर आप कुर्ता पजामा पहन के नहीं जा रहे लोगों के बीच में तो बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। नेताओं की पहचान होती है बिहार में, नेताओं की पहचान होती है। नेताओं की पहचान उनका विचार नहीं होता, उनका धीमान नहीं होता, उनके जितेंद्रियों पे कंट्रोल नहीं होता, मतलब जितेंद्रिय होना चाहिए नेता, ये नहीं होता जी। यही सब होता है। तो बहुत सारी बातें फैलाई जाती हैं, तो वो सारी बातें फैलाई गई। आपकी पार्टी पिछले 5 वर्षों में जमीनी स्तर पर क्या काम की है? कुछ ठोस काम है, कुछ बताना चाहेंगे आप? सबसे पहले 2 चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि बिहार का मतलब नेशनल मीडिया में नज़र आना नहीं है। बिहार के लोगों के बीच में रहने का मतलब 45,000 गाँव हैं, और 45,000 जो गाँव हैं उनमें बहुत समस्याएं हैं। हमने 2021 से जो भी समस्याएं लोगों की हुई हैं, चाहे जहरीली शराब की वजह से जो मौतें होती रही हैं, जिसमें बिल्कुल नव विवाहित महिलाओं ने अपने हस्बैंड को खो दिया जी, वहाँ पे हम थे। जहाँ पे बाढ़ की वजह से पूरा का पूरा मिथिला कट जाता है, उसमें से कई गाँवों में हम गए। तो हम ये मानते हैं कि 14 करोड़ जनसंख्या ये चाहती है कि वो हमसे मिल लें, और हमारा विश्वास करिए हम भी आप सबसे मिलना चाहते हैं। लेकिन अगर 45,000 गाँवों में हम एक दिन भी घूमेंगे तो सोचिए कितने वर्ष लगेंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं हैं, और इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि अगर हम कहीं भी जाएं तो हम उसको अपने सोशल मीडिया एक्स पे डालें, ताकि बाकी जो लोग हैं, बाकी जगह के लोग हैं, वो हमें देख सके। और आप हमारा ये भी विश्वास मानिए कि जो समस्याएं हैं, जो मिथिला में हो या मगध में हो या भोजपुर में हो, समस्याएं मोर और लेस वही हैं। तो हम जनता के बीच में ही रहे हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों पे आवाज़ उठाई है। 5 साल की बच्ची को उठा लिया गया था उनकी माँ के सामने से, उस पर भी कुछ नहीं किया सरकार ने, और सरकार ने उन चीज़ों पे एक्शन भी लिया है। तो हम रहे हैं, लेकिन हाँ, एक आदत बना दी गई है लोगों में कि पोस्टर पे अगर नेता नज़र आते हैं शहरों में तो उसका मतलब है कि ये ज़मीन पे है। नहीं, वो ज़मीन पे नहीं है। और ये प्रश्न पूछने की ज़रूरत है उन लोगों से जिनको हमने इलेक्ट किया है। चुनाव में बहुत पैसा खर्चा होता है टैक्स का, लेकिन पुष्पम, और वो पैसा इसीलिए खर्चा होता है जो कि गरीबों के टैक्स का पैसा होता है। वो खर्चा इसलिए होता है कि आप सदन में जाएं। तो ये जो सवाल है A1 सवाल है, लेकिन गलत व्यक्ति से पूछा जा रहा है। ये सवाल पूछा जाना चाहिए उन MLA से, MP से, जिनको इलेक्ट करके सदन में भेजा जाता है, और वो सिर्फ फीता काटने के लिए आते हैं, अगर आते हैं तो। हम अभी भी महायान यात्रा कर रहे हैं। पिछले 5 साल में इन लोगों ने क्या विकास की गंगा बहा दी है, जो कि ये लोग दिखाया करते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, वो हम लोगों से जाके पूछ रहे हैं, कोई काम नहीं हुआ जी। तो हम लोगों के बीच में है, इनसे पूछने की ज़रूरत है कि ये 5 साल से कहाँ हैं, अगर ये MP बनते हैं तो कितनी बार कंस्टिट्यूएंसी जाते हैं, इनको रिपोर्ट कार्ड देने की ज़रूरत है।